हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज मैं ऐसे स्टेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहाँ पे दुनिया का यानी पूरे भारत का सारा काउंसलर लगा हुआ है। 120, 130, 140, 150, 150, 200 नंबर तक वाला। और हर बार में ये चीज़ हो रही थी कि हाँ, सबसे कम नंबर अगर हैं तो कौन से स्टेट में जाना है, बच्चे बच्चे को पता है। तो सबसे पहले नाम आता है राजस्थान का, उसके बाद में आता है कर्नाटका का। तो राजस्थान के बारे में बात करने वाले हैं और मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं कि अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, फोर्थ राउंड में आपके कॉलेज अलॉट होने की पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत कम है। नंबर कितने भी हों, केवल इस बात को आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सीट ही नहीं बचती हैं। और अच्छे कॉलेज में सीट नहीं बचती हैं, उन्हीं कॉलेज में सीट बचती हैं जो महंगे, बहुत महंगे कॉलेज हैं। तो आप लोग समझते नहीं हो और सुनते नहीं हो। मैंने बहुत बार, देखो, जितना सीधा मैं बोलता हूँ कोई काउंसलर आपसे नहीं बोलेगा। सब घुमा फिरा के इधर उधर की बात करेंगे। डायरेक्ट और सीधी बात करने वाला मैं अकेला काउंसलर हूँ और सीधा मैं आपसे बोलता हूँ कि ये चीजें आप करो, अदरवाइज पछताओगे। अभी जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं आया है तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में आपके नंबर चाहे 200 हो, 250 हो, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलर हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान स्टेट में 198 सीट आई हुई हैं, जो कि बहुत कम है। सारे भारत का बच्चा जिनके बहुत कम नंबर हैं, 150, अभी मैंने बोला 150 नंबर, 140 नंबर, 160 नंबर, 170 नंबर, बहुत से काउंसलर होप दिलाए बैठे होंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आज आप बात करते हैं, बढ़िया से बात कर लेंगे। देखो, गवर्नमेंट सीट की अगर मैं बात करूं तो आपकी भाई 3 सीट आई। ये भी मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि इस राउंड में गवर्नमेंट खत्म है। और अगर अगर आने वाला स्पेशल राउंड के चक्कर में कोई गवर्नमेंट कॉलेज का बच्चा बैठा है तो बेवकूफ टाइप का आदमी हो सकता है। मैं भी, मुझे ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाई आपकी इस राउंड में सीट खत्म हो गई हैं। 3 सीट केवल आपकी आई हैं। तो थोड़ा सा आपको जागरूक रहना है। आपको कोशिश सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में करनी है। और ये कैसे करते हो? बहुत से बच्चे हैं जो थोड़ा सा जो है, उनको ये नहीं पता चलता कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कराऊं, कि मैनेजमेंट की कराऊं, कि जो है मैं प्राइवेट की कराऊं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप जो है, बहुत से ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में मैनेजमेंट भी छोड़ के बैठ जाए, क्योंकि मैनेजमेंट की सीट खत्म होगी ना तब तक। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक एक इसी वजह से मैं बोलता हूं कि अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए। आपको कुछ नहीं पता प्राइवेट कॉलेज के बारे में, तो जानकारी आपको है ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको जरूर डलवा दूंगा, जिससे आपको समझ में आए कि ऐसे ही नहीं होती। आपको बेहतर कॉलेज के पीछे भागना है। सिर्फ सिर्फ अलॉटमेंट के पीछे नहीं भागना है, भेड़ चाल में नहीं पड़ना है। ठीक है, आज अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की सीट की। बात करें तो 3। प्राइवेट की अगर बात करें, एकदम प्योर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, आपकी 70 सीट है। और आप बिल्कुल सीट मैट्रिक्स देख सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से देख सकते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। ठीक है। और अगर मैनेजमेंट की बात करें तो आपकी जो है 63 सीट है। एनआरआई की केवल 1 सीट है। अगर एमबीबीएस की बात करें तो 137 सीट आपकी टोटल आई है। कहाँ पे? गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड मैनेजमेंट में। ठीक है। और अब बात करते हैं बीडीएस की सीट कितनी है भाई। तो बीडीएस में अगर मैं यानी प्राइवेट कॉलेज की बात करें, जनरल की बात करें 45, और मैनेजमेंट की बात करें तो 16। गवर्नमेंट में कोई भी सीट नहीं है, यानी 61 सीट आई हुई है। और अगर टोटल में बात करें तो 198 आपकी सीट आई हुई है, जो आप सोच सकते हो केवल एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि एमबीबीएस का क्रेज ज्यादा, 137 सीट। और रजिस्ट्रेशन आप देख लोगे ना, आपकी आंखें निकल आएंगी। आप समझ सकते हो कितना कंपटीशन होने वाला है इस बार। हाँ, प्रीवियस ईयर्स में होता था कि राजस्थान भला कर देता था, लेकिन इस बार कट ऑफ बहुत हाई है, बहुत हाई है हर स्टेट की। आपको सोच समझ के काम करना है। और मैं टिप्स की बात बता दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पे राजस्थान में इस बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले करवा रहे हैं, और आपको रश जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको जो है वहां जाके काम, मतलब जो है आपका डॉक्यूमेंट्स फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है। तो ये एक माइनस पॉइंट है, यानी जो है थोड़ा सा हर बच्चा इतनी जल्दी वहां नहीं जा सकता। तो लेकिन राजस्थान का तो बच्चा है ना, तो राजस्थान का तो जा ही सकता है, बाहर का नहीं जा पाएगा। तो सीट बहुत कम है भाई। तो गवर्नमेंट कॉलेज को अगर आप वहां डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो सीट मैट्रिक्स देखने के बाद में आपको करवाना चाहिए था। अभी 16 तक है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करवा रहा है तो उसको भी ध्यान रखना है कि भाई वहां आप कुछ नहीं बचा। ठीक है।
आप ऑल इंडिया में देख सकते हो जो कि चॉइस फिलिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यानी यानी अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। साफ और सीधी बात है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाह रहे हैं। और अब उनकी बात करते हैं जो प्राइवेट कॉलेज चाह रहे हैं, उनके लिए भी स्टेट आपको देखना है, लेकिन स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भी आपको देखते रहना है, केवल राजस्थान के भरोसे नहीं बैठना है। क्योंकि अभी वो समय है कि आपको फीस एक जो है 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 50 लाख, कुछ भी लोग देने को तैयार हैं, फिर भी सीट नहीं मिल रही है। ठीक है। तो जिनके नंबर जो पहले भला करता था राजस्थान स्टेट, 113 से 200 नंबर तक मैं बोल रहा हूँ, वो राजस्थान स्टेट में इस बार भला हो जाता था, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल है। आपको प्लान बी पे भी काम करना पड़ेगा, केवल राजस्थान स्टेट के भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है। और बजट तो राजस्थान स्टेट की अगर मैं बात करूं, दूसरे नंबर पे बजट आता है। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा कर्नाटका का, उसके बाद में राजस्थान का बजट आता है। लास्ट की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है। और उनको मैं स्पेशल सलाह देना चाहता हूँ जिनके नंबर 200 से 250 हैं, या 250 से 450 हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जिनको राजस्थान स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट्स में ट्राई करना चाहिए। और मैंने कौन कौन से स्टेट्स आपको गिनाए हैं? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। कर्नाटका चलो बहुत हाई फीस है, इनमें आपको करना चाहिए। और आपको यहाँ अलॉटमेंट आ सकता है और कम फीस में आपका हो जाएगा, अगर मैं राजस्थान की अपेक्षा बात करूं। तो जिनके नंबर 200 हैं, या ये और नंबर वाले भी आप जो है ध्यान दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं इनको बोलता हूँ जिनके नंबर 200 से ऊपर है, 250 या 250 से 450 है, कुछ भी नंबर है यानी 200 से ऊपर है, वो राजस्थान स्टेट के अलावा यूपी एंड बिहार एंड वेस्ट बंगाल में भी देख सकते हैं। एकदम साफ और सीधी बात बोल रहे हैं। पहले जो हो जाता था, बहुत कम नंबर पे राजस्थान ही उद्धार करता था, संकट मोचन बनता था, और कर्नाटका। लेकिन इस बार इन दोनों स्टेट में सीट बहुत कम है, तो आपकी कंडीशन बहुत बुरी है। ये चीज़ आपको थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाने चाहिए थे, लेकिन आपने क्या गलती की ये आप समझ सकते हो। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो है 200 नंबर से जिनके 450 नंबर है, इनको अदर स्टेट में भी देखना है और कम नंबर वालों को भी देखते रहना है। केवल एक स्टेट के भरोसे नहीं बैठना है। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 200 नंबर, 250 नंबर, 400 नंबर, इनको दूसरे स्टेट में अगर आप देखोगे तो कॉलेज अलॉट हो सकते हैं और कम पैसे में बेहतर कॉलेज मिल जाएंगे आपको। और अब बात कर लेते हैं, यहाँ से आप वीडियो आप स्किप कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, देन 9554735501 पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं यूपी लखनऊ का रहने वाला हूं, और यूपी बहुत बेहतरीन यूपी के भी कॉलेज हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं यूपी में आपको बहुत कम नंबर बेहतरीन कॉलेज चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, और मैं दिला दूंगा। मैं बोल रहा हूँ दिला दूंगा, क्योंकि काउंसलिंग आपकी तभी मैं लूंगा जब आपको अलॉटमेंट 100% आएगा। और मेरे जो काउंसलिंग प्रोग्राम है वो बेसिक और एडवांस एंड प्रीमियम है। बेसिक काउंसलिंग प्रोग्राम चॉइस फिलिंग के लिए होता है, जो कि खत्म हो चुका है। एडवांस प्रोग्राम गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए है, एंड प्रीमियम प्रोग्राम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए है। तो आप जो है प्रीमियम प्रोग्राम में अगर आप जो है मैनेजमेंट देख रहे हैं, या जो है आप प्राइवेट देख रहे हैं, इनरोल कर सकते हैं। आपके रैंक पे, आपके बजट में बेहतरीन कॉलेज आपको अभी अभी इस राउंड में चांस है, अगले में वो भी नहीं बचेगा। तो आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। और एक बात मैं बताना भूल गया, आपकी फी रिटर्न का ऑप्शन मैं हमेशा देता हूं, क्योंकि ये महंगे प्रोग्राम है। ठीक है। और उतने भी महंगे नहीं है जो अन्य काउंसलर लेते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, कुछ भी कोई ले रहा है, क्योंकि सीट बहुत कम है। ठीक है। तो उनसे बहुत कम पैसा है, और आपको फी रिटर्न का ऑप्शन भी है, जो कि कोई काउंसलर आपको नहीं देगा, वो भी 0%, आपकी 1 रुपये भी नहीं कटेगा। ठीक है। यानी मेरे यहाँ से आप खुश होके ही जाओगे, इसकी गारंटी है। और सबका एडमिशन इन प्रोग्राम में नहीं होता, ये मैं डिसाइड करूंगा कि आपके मैं काउंसलिंग करूंगा या नहीं करूंगा। जाहिर सी बात है, अगर मैंने फी रिटर्न का ऑप्शन रखा है तो मैं कचरे में तो नहीं पढ़ूंगा ना, क्योंकि आप जो है मैं बेकार में काउंसलिंग तो नहीं करूंगा। मैं क्यों मेहनत करूंगा जिनको मैं अलॉटमेंट नहीं दिला सकता? ये इतनी कॉमन सी बात आप समझ जाओगे। तो बिल्कुल आपको राजस्थान के बारे में मैंने बता दिया, और कैसे क्या सीट हैं और कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ बहुत बहुत मतलब बहुत नीचे आपकी नहीं आने वाली, उस पर मैं एक वीडियो जल्दी ही कर दूंगा। थोड़ा सा अभी आज है आपकी 16 तक चॉइस फिलिंग है, मे बी 1 या 2 दिन में मैं आपको करता हूँ बढ़िया से। ठीक है। तो फिर बोल रहा हूँ, प्लान भी जरूर रखना, स्टेट से बाहर निकलो। थैंक यू वेरी मच।